लाइन ऑफ कंट्रोल पर लगातार तनाव बना हुआ है। हालांकि सीज फायर हुआ था, लेकिन जब सीज फायर की वायलेशन हुई उसके बाद लोगों का भरोसा टूट गया और अब लोग जो हैं कई जगहों पे बंकर बना रहे हैं और जहां पे बंकर बने हुए हैं उनके दरवाजे पहले ही खोल दिए गए। और जब लगातार उड़ी इलाके में फायरिंग 2 नाइट्स तक हुई तो लोग बंकर में चले गए जिन जिन के पास थे, और बहुत सारे लोग इन इलाकों से निकल चुके हैं खुद अपनी मर्जी से भी, और कुछ लोगों को इवैक्यूएट भी किया गया। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर बिल्कुल एक तैयारी चल रही है। जो लोग हैं उनको ऐसा लगता है कि हो सकता है कि लंबी जंग चले, तो इसलिए ये सीढ़ी वगैरह भी बना रहे हैं ताकि आसानी से ये देखिए, ये एक घर है, मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। और अगर इनको लगता है कि कभी खतरा होगा, यानी अगर इस एरिया में ज़्यादा फायरिंग हुई, तो अब ये सीढ़ी बना रहे हैं इसकी, ताकि इस बंकर में ये जा सके। ये आप देख सकते हैं, ये बंकर यहाँ पे है, कम्युनिटी बंकर, और इसके अंदर आप देख सकते हैं किस तरीके का अरेंजमेंट है। और यहाँ पे ये बिल्कुल कंक्रीट है और अब इसको यहाँ पे तैयार किया जा रहा है, यानी अप्रोचिंग रोड। ये देखिए यहाँ पे इन्होंने इसके नीचे ये लगाया है मैटिंग, ताकि ये आसानी से यहाँ पे शिफ्ट हो सके। ये पूरा एलओसी के इर्द गिर्द का एरिया है और यहाँ पे बिल्कुल पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से जो फायरिंग की जाती है वो फायर यहाँ पे पहुँचता है, चाहे वो मोर्टार शल हो, आर्टिलरी हो, या इवन मशीन गन का फायर भी इस एरिया में आता है, क्योंकि थोड़ी दूरी पे है पाकिस्तान आर्मी के बंकर जो इंडियन आर्मी के बंकर्स पे भी फायर करते हैं। आप बताइए क्या हालात हैं अभी यहाँ? जी शुक्र अल्लाह का। अस्सलाम। तो अभी क्या क्यों बना रहे हैं ये रास्ता पूरा? जाने के लिए रास्ता, हाँ जब शेलिंग होती है तो उस वक्त जाने में थोड़ा दिक्कत हो जाती है। हाँ। तो कितने दिन तक यहाँ फायरिंग का सिलसिला जारी रहा? अब रात, 4-5 कल, दिन तक। परसों? हाँ, हाँ 4-5 दिन तो तक। खौफ काफ़ी लग रहा होगा। खौफ तो लग ही रहा है। आपने कुछ लोगों को शिफ्ट किया है यहाँ से या? हाँ तो 50-60 आदमी था अच्छा। गांव का है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे इनका ये घर है, और अगर फायरिंग हो जाती है तो ये इस बंकर में चले जाते हैं। ये सरकार की तरफ से यहाँ पे बंकर बनाए गए हैं। ये कम्युनिटी बंकर है क्योंकि इसकी थिकनेस बहुत ज़्यादा होती है। देख सकते हैं अब ये इसकी स्लैब है, और जो ही फायरिंग होती है तो ये फ़ौरन इसमें जाते हैं। लेकिन इसके लिए अप्रोचिंग सीढ़ी जो थी वो ठीक नहीं थी, क्योंकि जब भाग दौड़ में कोई यहाँ पे आ जाता तो उसको खतरा था, गिर सकता था। तो अब इन्होंने अच्छे से इसकी सीढ़ी बनाई। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल जो एरिया है, ये जो आप पूरा एरिया देख रहे हैं, ये एलओसी का एरिया है। और इर्द गिर्द हम बंकर नहीं दिखाना चाहेंगे, इंडियन आर्मी के बंकर हैं, लेकिन साथ में ही पाकिस्तानी बंकर जो है वो बिल्कुल नज़दीक है, यानी फायरिंग के रेंज में पूरा ये एरिया आता है। इसी वजह से इस एरिया में कम्युनिटी बंकर बनाए हैं सरकार ने, ताकि इस तरीके के अगर जंगी हालात पैदा हो जाते हैं या सीज फायर वायलेशन हो जाती है, ताकि लोग अपने आप को बचा सकें। आप बताइए कि अभी अभी यहाँ पे लोग थे जब परसों रात को या कल रात को फायरिंग हुई बंकर में? जी। हाँ। तो इस पूरे एरिया में कितने सारे बंकर हैं? हमारे गांव में 3। आपके गांव में 3? जी। तो ये 2 आखिरी गांव हैं एलओसी पे? हाँ जी। तो जिस एरिया में हम हैं ये आखिरी गांव 2 हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पे, 3 कम्युनिटी बंकर हैं। और मैं आपको बता दूं कि एलओसी के इर्द गिर्द तनाव काफ़ी ज़्यादा है, लोगों में काफ़ी मायूसी है, क्योंकि जब भी यहाँ पे शेलिंग होती है, फायरिंग होती है, तो लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। और अभी मैं ये कहूँ कि चाहे वो उड़ी का इलाका, कुपवारा का, राजौरी, पूंछ का, हज़ारों की तादाद में लोग जो हैं वो घरों से निकल चुके हैं अलग अलग एरियाज़ में। अगर उड़ी से कुछ लोग निकले वो बारामुल्ला पहुँचे हैं, और अगर केरन करना टंगडार से कुछ लोग निकले हैं तो वो कुपवारा टाउन या उससे भी नीचे श्रीनगर चले गए हैं, ताकि वो अपनी जान बचा सके। तो फिलहाल एलओसी के एरियाज़ में काफ़ी तनाव है, क्योंकि कभी भी इन एरियाज़ में फायरिंग होती है, और ये फायरिंग बहुत भयानक होती है, जिसे वो लोग शायद समझ नहीं सकते हैं जिन्होंने एलओसी में रहकर ये फायरिंग कभी सुनी ना हो या हालात देखे ना हो। क्योंकि ये कहा जा सकता है कि 2 आर्मी बंकर्स के दरमियान ये फायरिंग होती है, यानी यहाँ से इंडियन आर्मी, वहाँ से पाकिस्तान आर्मी अगर सीज फायर वायलेशन करती है या कोई शेलिंग करती है, इंडियन आर्मी जवाब देती है, तो गनगरज बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि इंसान को कोई गारंटी नहीं रहती है कि क्या वो ज़िंदा रह पाएगा या नहीं। काफ़ी जानी नुकसान भी आज तक इन एलओसी के एरियाज़ में हुआ है, और काफ़ी घर टूट चुके हैं। और अब कम्युनिटी बंकर अगर और ज़्यादा होंगे इन इलाकों में, तो शायद लोगों को भागना नहीं पड़ेगा, इन एरियाज़ को खाली करके जाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो घर छोड़ के जाता है तो वो बेघर हो जाता है अपना घर होके भी। तो ऐसे में फ़िलहाल तनाव एलओसी पे बना है।